सिलाई मशीन बनवाने के क्रम में हुई थी शुरू प्रेम कहानी और वही प्रेम कहानी ने खत्म कर दिया रविंद्र की जीवन कहानी। नमस्ते, आप वंदे भारत समाचार का आभासी पटल देख रहे हैं और मैं सुधांशु हूं। खबर बिहार से है, जहां बिहार के कैमूर जिला अंतर्गत नुआव थाना क्षेत्र के अखनी में उस समय सनसनी फैल गई जब बुधवार के अहले सुबह 2 दिनों से लापता युवक का सिर कटा शव पोखरे से बरामद हुआ। हत्या इतनी नृशंस हुई थी कि शरीर के धड़ अलग और सर अलग था। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना एसडीपीओ मोहनिया समेत एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची। ग्रामीणों ने विरोध भी पुलिस का किया, पुलिस को उसका विरोध झेलना पड़ा। फिर जिले के कप्तान शेखर चौधरी ने ग्रामीण तथा परिवारजनों से मिलकर उन्हें समझा बुझाकर पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया। अब खबर विस्तार से। अखनी के रहने वाले रविंद्र राम पिता लक्ष्मण राम, जो कि दर्जी का काम करके जीविकोपार्जन किया करते थे, जिनका टेलर का नाम था राज टेलर। लॉकडाउन के पूर्व यह मुंबई में थे और लॉकडाउन के पश्चात वह अपने गांव आकर दर्जी का काम किया करते थे। इसी बीच एक महिला का फोन आता है और बोलती है कि मेरा सिलाई मशीन खराब है, इसे बना दीजिए। और यहीं से रविंद्र और उस महिला के बीच में प्रेम बातचीत चालू होती है। बातचीत इतनी प्रगाढ़ होती गई कि प्रगाढ़ में धीरे धीरे बातचीत प्रेम का रूप धारण कर लिया। उसके पश्चात इन दोनों की बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। ध्यान रखिएगा, ये दोनों शादीशुदा थे। तब वह महिला और रविंद्र की बात जब धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई तो महिला धीरे धीरे रविंद्र से दूरी बनाने लगी। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों की माने तो वह महिला का अन्य पुरुषों से भी कुछ संबंध थे। महिला यहीं तक नहीं मानी, स्थानीय थाने में उसके विरुद्ध में सूचना भी दी। वहां के पुलिस रविंद्र को समझा उमझाकर बोले कि आप अपना व्यापार पर ध्यान दीजिए। फिर क्या, रविंद्र पिछले वर्ष अपना टेलर को गांव से हटाकर नुआव में शिफ्ट कर दीजिए, वही नाम था राज टेलर। वहीं से जीविकोपार्जन करने लगे। हालांकि इस घटना के बाद रविंद्र की जो पत्नी थी वो उनकी हर कार्यशैली पर ध्यान रखती थी। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो रविंद्र के फोन पर कुछ धमकियां भी आ रही थी। यह बात उसकी पत्नी जानती थी। 3 अगस्त के रात्रि में खाना खाने के बाद रविंद्र अपने 3 बच्चों, जिसमें कृतिका, रितिका और एक बाबू था कार्तिक, के साथ अपने दरवाजा पर सोने के लिए बाइक पे चल दिए। हालांकि उसके बाद एक फोन आता है, जिसके बाद रविंद्र बाइक और बच्चों को घर पे छोड़ते हैं और चले जाते हैं। जब पत्नी पूछती है तो बोल रहे हैं पोखरे की तरफ से आ रहे हैं। पत्नी बार बार फोन करती रही, बस वही बोल रहे थे कि 10 मिनट में आवतानी, 10 मिनट में आवतानी। 12 बजे के बाद फोन बंद आने लगा तो पत्नी समझी कि डेरा पे जाके सो गए हैं। उसके बाद सुबह हुआ, सुबह होते ही उनके पुत्र को बुखार आ गया था। पत्नी ने फोन किया, जब फोन ऑफ आने लगा तो अपने जेठ से, मतलब रविंद्र के बड़े भाई से दवा मंगाकर बच्चों को दी। जब बच्चे को बुखार से राहत मिली तो पत्नी रविंद्र को खोजने लगी। काफी खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो वह थाने पहुंची आवेदन देने के लिए। हालांकि परिजन तो यह कह रहे हैं कि वहां पे जो ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी थे उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। जब इसकी सूचना, हालांकि इसकी सूचना मिलते ही जांच के उपरांत कैमूर एसपी ने उस अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। तो आवेदन नहीं लेने के बाद लोग काफी अपने से खोजबीन करने लगे। 1-2 दिन लोग खोजने के बाद 5 अगस्त को अहले सुबह पोखरे के पेड़ पर रविंद्र के भाई और उनके साथी जब खोज रहे थे तो एक जगह 20 रुपया मिला, जिसमें 10 का 2-2 सिक्का था। परिजन उसी के इर्द गिर्द जब खोजने लगे तो पोखरे पे जो बेहाया था उसका झाड़ी था, वहीं पे कुछ सियार कुत्ते का पंजे का निशान दिखाई दिया और आगे कुछ जब बढ़े तो मक्खियों का भिनभिनाते झुंड दिखाई दिया। उसके बाद जब लोग उसके आगे बढ़े तो वही रविंद्र का सिर विक्षिप्त शव वहीं पे पड़ा हुआ था। शव का स्थिति इतनी, मतलब क्या ही कह पाऊँ, शब्द में हम नहीं कह पाएंगे। वहाँ पे उसके शरीर पे चमड़े नहीं थे, मांसपेशियों को कुत्ते सियार खा चुके थे और जो उसका सर था, सर को कुछ दूर हत्यारे फेंक चुके थे। उसकी भी सूचना मतलब ग्रामीणों ने ही पुलिस को दी। जब दोनों चीज़ मिल गया तो शव को पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज दी। उसके बाद उसकी पत्नी के फर्द बयान पर नुआव थाने में एफआईआर दर्ज होता है, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया जाता है। फिर क्या, एसडीपीओ मोहनिया के नेतृत्व में एक टीम बनती है, ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू होती है और 4 नामजद, जिसमें पहला नौशाद खान सोनू पिता इरशाद खान, दूसरा मार्कंडे मलाह पिता रामाशंकर मलाह, तीसरा अजीत राम पिता विंध्याचल राम, चौथा चंपा उर्फ पिंकी देवी पति शंभू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उक्त प्रकरण में क्या कुछ कहते हैं अधीक्षक महोदय, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस मामले में हम लोग बुलाए थे डॉग स्क्वाड भी आ रही है और यहाँ पे उसको जब्त कर लिया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम प्रथम दृष्टि मामला अभी जो पूछताछ में और जो ग्रामीणों ने बताया
प्रेम प्रसंग प्रथम दृष्टि प्रतीत हो रहा है, परंतु हम लोग और भी एंगल देख रहे हैं, किसी से दुश्मनी है, फिर कोई अन्य एंगल है, तकनीकी अनुसंधान इसमें किया जाएगा और जल्द से जल्द